तो तकरीब का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि आज की हमारी तकरीब के मेहमान खसूसी जनाब सैयद शाहद अली ज़ैदी साहब, जो कि CEO है अली ज़ैब फाउंडेशन के वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। आपकी भरपूर तालियों में सैयद शाहद अली ज़ैदी साहब। दूसरी शख्सियत जो कि आज की तकरीब की मेहमान है, मलिक शबीर हुसैन एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी हैं अली ज़ैब फाउंडेशन के, वो भी तशरीफ़ ले आए। आपकी भरपूर तालियों में मलिक शबीर हुसैन एडवोकेट। हमारे तीसरे मेहमान आरिफ वाला की समाजी शख्सियत हैं, फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। दारुल फलाह के नाम से यतीमों की परवरिश के लिए एक ऐसा इदारा इन्होंने बनाया यहाँ पर, जो कि अपनी मिसाल आप है। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं जनाब डॉक्टर सईद अहमद शेख साहब। खुशी आरिफ वाला की हर दिल अजीज शख्सियत, आरिफ वाला को और इसकी रोशनियों को जिसने 4 चांद लगा दिए, मेरी मुराद है जनाब चौधरी नईम इब्राहिम साहब से कि वो आए और स्टेज पर मेहमान के तौर पर बैठे। अब मैं दावत देने जा रहा हूं आज की वो शख्सियत, बार एसोसिएशन के सदर हैं, आरिफ वाला के मायानाज सपूत जनाब काजी वही साहब। आपकी भरपूर तालियों में काजी वही साहब। तकरीब का आगाज तिलावत कामे पाक से करते हैं। हमें मौजूद वॉइस ऑफ पंजाब के CEO हैं, मैं उनको दावत दूंगा कि वो तिलावत कलाम पाक के लिए तशरीफ़ लाएं, जनाब हाफिज़ खालिद साहब। अस्सलामु अलैकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़लहुम अजरुन गैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये थे खालिद साहब जो कि तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल कर रहे थे। चंद अल्फाज आपकी नज़र करना चाहता हूँ। धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है अमल लाज़िम तकमीले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। मैं दावत दूंगा आपकी भरपूर तालियों में डायरेक्टर अली ज़ैब फाउंडेशन जनाब सादुल्लाह शाहद साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें और अली ज़ैब फाउंडेशन के बारे में बताएं। आपकी भरपूर तालियों में सादुल्लाह शाहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और तमाम मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान डॉक्टर शेख सईद अहमद साहब, मलिक शबीर साहब, सैयद शाहिद अली ज़ैदी साहब और प्रेसिडेंट बार साहब, इन सब का शुक्रिया कि वो आज हमारी इस तकरीब में शामिल हुए हैं। अली ज़ैब फाउंडेशन का तारुफ़ जैसे आपको
पता है कि अली सेफ फाउंडेशन का क़याम 1995 में अमल में आया। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं वो इस इलाज से वो बहुत इस चीज़ को, जब पेशेंट्स अपनी सफरी सहूलियात को देखते हुए जब वो बड़े शहरों में जाते थे, फैसलाबाद से बहुत से मरीज़ यहाँ से ट्रैवल करके फैसलाबाद में जाते थे, फैसलाबाद से फिर लाहौर जाते थे। जो इन लोगों की सहूलियात को ख़त्म करने के लिए अली सेफ फाउंडेशन का क़याम मुख्तलिफ़ शहरों में किया गया। सबसे पहले इसकी बुनियाद फैसलाबाद में रखी गई, उसके बाद साहिवाल में, उकाड़ा में, झंग में, इसके बाद लाहौर में और अब आरिफ वाला में। और हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो टोबा टेक सिंह में है। बात वही है कि सबसे जो पेशेंट्स हैं इनकी सहूलियात को देखा जाए कि ये कहाँ से आते हैं और कितना ट्रैवल करके अपना सारा एक्सपेंस वो सिर्फ ट्रैवलिंग पे लगाते हैं, और हम इन पेशेंट्स की सहूलियात के लिए ये सर्विसेज उनके डोर स्टेप्स पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और अली सेफ फाउंडेशन आरिफ वाले का मकसद भी यही है कि ये इन एरियाज़ को, ये जो रिमोट एरियाज़ हैं जिसमें बहावल नगर है, चिश्तियाँ हैं, फोर्ट अब्बास है, ये सब पेशेंट्स यहाँ से ट्रैवल करके साहिवाल में जाते थे, और यहाँ के तकरीबन 550 पेशेंट्स हैं जिनकी ज़रूरियात को पेश नज़र रखते हुए अली सेफ फाउंडेशन आरिफ वाले का क़याम अमल में आया गया है। इसके साथ साथ ये इदारा खोलना मकसद नहीं है, जब इदारा तो बन गया लेकिन इस इदारे को चलाना सबसे बड़ी बात है। हमने एक छोटा सा एक स्टेप लिया है कि हम ये इदारा इन बच्चों के लिए यहाँ पे खोलें, लेकिन ये चलाना इतना आसान नहीं है। हमें इस इदारे के लिए ब्लड की ज़रूरत है, डोनेशंस की ज़रूरत है। यहाँ पे हम इस सेंटर को साहिवाल से ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ से ब्लड इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर इन पेशेंट्स को ब्लड यहीं से प्रोवाइड करें। आप अली सेफ फाउंडेशन के मेंबर बने, जो ज़रूरियात हमें, जिन चीज़ों की ज़रूरियात हैं इस इदारे को चलाने के लिए, उन सब के लिए आप सब से तावन की अपील है। डॉक्टर सईद शेख साहब से उनके कहने के ऊपर हमने ये सारा जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है। जैसे कि आपको पता है कि ये इदारा चलाने के लिए इन सब को साथ लेकर ही चलते हैं, तो मेरी तमाम दोस्तों से अपील है कि वो आएँ, इस इदारे के साथ तावन करें और अली सेफ फाउंडेशन का साथ दें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अहयाअहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे लिए इंतहाई वाजिबुल एहतराम सैयद शाहद अली ज़ैदी साहब, जनाब डॉक्टर साहब, बरादर मुकर्रम सदर आरिफ वाला बार एसोसिएशन, और मेरे भाइयों, बहनों और बेटियों, मैंने कुरान पाक की एक आया करीमा तलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, जिसका मतलब कुछ यूँ है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया कि उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इसी तरह कुरान पाक के एक दूसरे मुकाम पर है कि जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया, गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो मेरे भाइयों और बहनों, इंसानी जिस्म में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्टर कि वह मुसलमान है या गैर मुसलमान है, वो काला है या सफ़ेद है, उसके जिस्म में बहने वाला खून जो है ना, इस बात पर हम सब मुत्तफ़िक हैं कि वो सुर्ख रंग का है। और यहाँ पर दो तबकात का वजूद इस सोसाइटी के अंदर और आलम इंसानियत के अंदर वकूफ़ पज़ीर हो चुका है। एक खून बहाने वाले लोग हैं और एक इंसानी जान को बचाने वाले लोग हैं। मेरा बेटा जिसका नाम मोहम्मद अहमद था,
वो 1994 में अल्लाह ताला ने मुझे वो अता फरमाया। भाईजान 1 साल तक उसका कोई समझ नहीं आ रही थी कि ये किस प्रॉब्लम का शिकार है। रंग उसका पीला फटक था, खाता पीता वो कुछ नहीं था, चेस्ट उसकी ख़राब रहती थी, वज़न उसका कम होता जाता था, किसी डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था। तो बाहर तौर वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने देखा, किसी एक ने टेस्ट करवाया तो HB इलेक्ट्रोफ्रोसिस उसका टेस्ट जब करवाया तो पता चला कि ये थैलासीमिया मेजर के मर्ज़ में मुब्तला है और इसका इलाज ये है कि ये सारी उम्र जब तक अल्लाह को मंजूर है और इसकी ज़िंदगी है, इसको खून बाहर से इसके जिस्म में मुंतकिल करना पड़ेगा। अब हम जो तंदुरुस्त लोग हैं, और मैंने पूरी ज़िंदगी खुद से ब्लड नहीं लगवाया। डॉक्टर साहब, ज़ैदी साहब, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी ब्लड लगवाने की, मेरी मिसेस को भी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये अल्लाह की शान है, वो रहमान है, रहीम है, वो कादर मुतलक है। मेरे बेटे को ये एडवाइस किया गया कि इसको अब ज़िंदा रखने के लिए इसको ब्लड बाहर से लगवाना पड़ेगा। तो आप एक बाप का अंदाज़ा कर सकते हैं, आप यकीनन बाप हैं, साहब औलाद हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, वो अंदाज़ा कर सकते हैं ना कि उसके क्या आसमान टूट गया होगा कि ये कैसा होगा जी। अब तो मसला बड़ा था, किसी ब्लड लगवाने के लिए कोई हॉस्पिटल फैसलाबाद के अंदर DHQ भी था, लाइट भी था, लेकिन एक मुनज़्ज़म सिस्टम के तहत ब्लड लगाने वाला कोई इदारा नहीं था। कि ऐसी सूरत में मेरा राब्ता सैयद शाहद अली ज़ैदी साहब के साथ हुआ, जो अली ज़े फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनका सेंटर था, वहाँ मैंने बच्चे की रजिस्ट्रेशन करवा दी और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ब्लड लगवाने के लिए आते थे। और भाईजान दी ग्रेट, मेरा बेटा भी एज़ यूजुअल रूटीन के मुताबिक हर 15 दिन के बाद अली ज़ेब फाउंडेशन में ब्लड लगवाने लग गया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि खून बाहर तो और इंसानी जिस्म से ही निकलता है। इसके लिए यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, गर्ल्स कॉलेजेस, फैक्ट्रीज़ का रुख किया जाता है और अली ज़ेब फाउंडेशन के जो कारकुन हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, इनकी क़यादत में वो जाके ब्लड कलेक्ट करके लाते हैं, फिर उसकी क्रॉस मैचिंग करते हैं, फिर उसके टेस्ट करते हैं, फिर उसका प्लाज्मा अलग करते हैं, उसके प्लेटलेट कैंसर के मरीज़ों के लिए अलग किए जाते हैं, फिर उसके रेड ब्लड सेल्स के लिए अलग बैग में वो जमा किया जाता है। ये एक इंसान की आप बीती है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैंने ये अपनी आँखों के सामने सारा कुछ होता हुआ देखा है। आपसे शेयर कर रहा हूँ कि एक ब्लड बैग से जो इंसान के जिस्म से निकला, उसके फिर आगे सब कंपोनेंट्स जो हैं वो अलग-अलग किए गए, हर बैग में महफूज किए गए, और फिर RBCs जो थैलासीमिया मेजर के बच्चे थे उनके अंदर RBCs लगाए गए, और जो हीमोफीलिया के बच्चे थे उनको वो वाइट सेल्स लगाए गए, और इसी तरह फिर कैंसर के बच्चों को प्लेटलेट्स वगैरह वो लगाए गए। अली ज़े फाउंडेशन ये सारी सर्विसेज जो हैं ये वहाँ पर प्रोवाइड कर रहा था। तो भाईजान दी ग्रेट अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी साथ साथ होती हैं। तो मेरा बेटा सर 18 साल की उम्र को पहुँच गया। 18 साल। मैं ज़ैदी साहब को सलाम पेश करता हूँ। मैं उसका हकीकी बाप ज़रूर था, लेकिन ये उसके रूहानी बाप थे। इन्होंने मेरे बच्चे को ब्लड की कमी नहीं होने दी। तो 18 साल की उम्र में जब वो पहुंचा तो जवान था, लेकिन चूँकि कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, फिर वो इस मर्ज़ की कॉम्प्लिकेशंस में मुब्तला हुआ और 18 साल की उम्र में वो खालिक के हकीकी से जा मिला। मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ ये है कि ये एक बोझ है। बच्चा अपनी मर्ज़ी से तो नहीं आता, अल्लाह की
अनायत होती है जिस माँ की गोद में भी वो आ जाता है, लेकिन अब उसको ज़िंदा रखना इस मुआशरे की ज़िम्मेदारी है जिसमें आप सब लोग और इधर बैठे हुए लोग सारे ही हिस्सेदार हैं। तो वो किस तरह हिस्सेदार बन सकते हैं जी? कोई बंदा अपने जिस्म से ब्लड दे सकता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है अली ज़ेब फाउंडेशन। तो मेरे लिए ये सैयद सादुल्ला ज़ैदी, मैं इनको 1000 बार खराज तहसीन पेश करता हूँ और इनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ कि एक सेंटर था फैसलाबाद, उसके बाद आज 6ठे सेंटर का इफ्तिताह आरफ वाला में हो रहा है। अब भाईजान इस सेंटर में जान डालना, मैं अर्ज़ करता हूँ कि मेरे बेटे के जिस्म में जब खून की कमी होना शुरू होती थी ना, तो जिस तरह भाईजान हमारी गाड़ी में जब तेल ख़त्म होता है ना तो गाड़ी बिल्कुल नाकारा होती है, सेल्फ मारते चले जाएं स्टार्ट नहीं होती, मोटरसाइकिल बेबस हो जाती है, रुक जाती है। तो इन बच्चों की ज़िंदगियां रुक जाती हैं। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते उस कैफियत का कि जब HB गिर रही होती है और ब्लड का इंतज़ाम आगे नहीं हो रहा होता, तो फिर माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है। तो अब सेंटर तो इन्होंने बना दिया है, इनकी सरपरस्ती में सेंटर बन गया है। अब फॉर गॉड सेक, फॉर द सेक ऑफ योर चिल्ड्रन, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मुझे कुछ बच्चे थैलासीमिया के नज़र आ रहे हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं और बहुत सारे वालिदैन हैं जो इस कर्ब से गुज़र रहे हैं जिससे मैं गुज़र चुका हूँ। तो आप इनके साथ तावन कीजिएगा, इनके दस्तो बाजू बनिएगा, इन काइंड, इन कैश और या खून के अतियात की सूरत में इनकी सरपरस्ती ज़रूर कीजिएगा ताकि ये सेंटर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और यहाँ पर जो है बेहतर तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहे। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासर हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ, आज की तकरीब सजाने में उन्हीं का बहुत बड़ा हाथ है। जनाब आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर सईद अहमद शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि मैं एक गुनाहगार आदमी हूँ, इतनी खसूसियात का हामिल नहीं जितनी उन्होंने तारीफ़ की है। बहरहाल अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला कुछ ऐसे काम देता है जो यहाँ पे खींच के ले आए इस काम के लिए भी। तो आरिफ वाला के ये थैलासीमिया, इन्होंने तो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताया ना कि इनका चूँकि बेटा था, लेकिन मैं आपको बीइंग डॉक्टर मैं इसके एस्पेक्ट्स बताऊंगा कि ये अली ज़ेब फाउंडेशन हमारे आरफ वाले के लिए ब्लेसिंग क्यों है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन और अदारे भी करते हैं, यहाँ पे THQ DHQ सब जगह पे होती है, लेकिन आपको शायद इल्म हो कि आज से 20-25 साल पहले थैलासीमिया के बच्चों की उम्र मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 ईयर्स होती थी और बच्चे मोस्टली जाते थे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशन से। लेकिन जब से इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो डेडिकेटेड है इस काम के लिए, जिनके पास स्पेशल एक डिज़ाइन किस्म की इंस्ट्रूमेंटेशन है, उससे आज इनका बच्चा जो 18 साल तक चढ़ा है ना, वो उस वजह से कि इनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शन की बहुत रेशो कम होती है। बल्कि आप हैरान होंगे कि बाहर की दुनिया में थैलासीमिया के बच्चों की एज अप टू 40 to 50 ईयर्स तक भी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि इस तरह के डिज़ाइन अदारे नहीं हैं, जिन डिज़ाइन अदारों में डेडिकेटेड किस्म की सर्विसेज हो, इस वजह से हमारे यहाँ पाकिस्तान में 10 साल से उम्र पहले ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है 20 से 30 साल तक बच्चे सर्वाइव करते हैं। दूसरी बात यह है कि 3 चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं। नंबर 1 पे तो गरीब आदमी के लिए इकॉनमी का मसला होता है। इकॉनमी ज़ाहिर है वो बंदा बार बार 15 दिन के बाद ना वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट खरीद सकता है, ना किसी की मिन्नत कर सकता है, ना कहीं से इस तरह की सर्विसेज ले सकता है। मैंने अपने पिछले 20-25 सालों में, मेरा हालांकि इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैंने ज़ाती तौर पे बहुत सारे बच्चों को अपने प्रैक्टिकल देखा एक्सपीरियंस में, जो साहिबाद से ट्रांसफ्यूजन करवा के आते थे और वो अल्लाह का शुक्र है अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं इस वक्त जो थैलासीमिया के बच्चे हैं। दिस मीन्स कि इनकी सर्विसेज पहले भी हमारे शहर में ओपनिंग होने के बावजूद भी अच्छी थी,
ये तो हमारे शहर की अल्लाह ताला का शुक्र है कि खुशकिस्मती है कि अब यहाँ पे उनको सर्विसेज अवेलेबल हो जाएंगी, जो उनको ट्रैवलिंग पे एक्सपेंस आते थे वो भी उनके बच जाएंगे। दूसरी बात, ब्लड मुहैया करना। ब्लड मुहैया करना भी हर बंदे के इख्तियार में नहीं होता, ना पॉसिबिलिटी उसके पास होती है। जो इन्होंने सर्विसेज हमारे शहर के बच्चों को प्रोवाइड करनी है, ये भी एक काबिल तहसीन है और मैं समझता हूँ कि आने वाले के लोगों के लिए बहुत बड़ी एक किस्म की ब्लेसिंग है। तीसरी फिर वही बात कि जिस तरह की डेडिकेटेड सर्विसेज ये देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ THU में भी ट्रांसफर होती है, हम लोग भी करते हैं, लेकिन शायद हमारे यहाँ और THU में भी उस तरह की डिज़ाइन सर्विसेज नहीं है जितनी इनके पास है, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही काम है, वो थैलासीमिया, हीमोफीलिया, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन की चेन को मेंटेन करना, उसके पार्ट्स को मेंटेन करना। इसलिए इनकी टोटल चूँकि सलाहियत इस पर लगती है, इसलिए इनकी सर्विसेज हमसे बहुत बेहतर है। तो हमारे शहर के बच्चों को मैं ये समझता हूँ कि चूँकि मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मैं बीइंग डॉक्टर बात कर रहा हूँ, बीइंग बाप नहीं बात कर रहा। जिसका बच्चा इन्वॉल्व है उससे पूछें उस बेचारे को कितनी तकलीफ़ होती है, पैसे की तरफ से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मुहैया करने की तरफ से और उसकी कॉम्प्लिकेशन की तरफ से। मेरे पास ये लोग आए थे, मैंने बल्कि अपनी ड्यूटी समझी कि मैं इनके साथ चलूँ। हालांकि हमारे और भी अदारे हैं, हमारे पास इतनी थी भी नहीं, लेकिन मैंने इसलिए अपनी ड्यूटी समझी कि मैं इस फील्ड को समझता था। मैं समझता था कि बच्चों को किस किस्म की ज़रूरत, अगर मेरी इस पार्ट मेरे हिस्से से किसी 2 बच्चों को भी किसी को फ़ायदा पहुंच जाता है तो मैं समझता हूं कि शायद वही मेरी बख्शिश का सबब भी बने। इसलिए मैंने इनको दावत दी कि आप इस तरह की करें ताकि लोग भी इन्वॉल्व हो। मेरी वैसे अपने शहरियों से मैं ख़ुद भी आगे हूँ, मैं ख़ुद भी इनको स्पॉन्सर करूँगा, बाकी जो शहरी लोग हैं वो भी करें ताकि इन बच्चों का भला हो। ये इनकी ज़ात के लिए नहीं है, ये मेरी जो आप लोगों से गुजारिश है कि हम इनको डोनेशन दें, ये इनके लिए नहीं है। ये जो वो बच्चे जो शायद आप जानते भी नहीं होंगे, वो इनसे फ़ायदा ले जाएंगे, आज नहीं कल परसों, 2 साल बाद, उनके लिए है, वो आपके लिए दुआओं का बायस बनेंगे। रमज़ान का महीना है, वैसे भी हमारे दिल नरम होते हैं, लेकिन मैं भी स्पेशली इनकी जो भी मेरे से हो सका मैं अपनी तरफ से डोनेशन दूंगा और आप सब लोगों से भी दरख्वास्त है कोई इनको डोनेशन दें ताकि ये चले। फिर वही बात, मैं सिर्फ़ और सिर्फ चूँकि प्रैक्टिकली बच्चों को जानता हूँ, इनके अलावा भी जो इनसे मुस्तफ़ीद हुए हैं, जिनको पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन साहिवाल में जाके हमारी तरफ से रेफ़र होकर लगवाते थे और वो आज अल्लाह का शुक्र अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। अब अगर उनको यहाँ पे सर्विसेज मिलेंगी तो मेरा ख्याल में हम सब का ये एक बाइस अल्लाह ताला की तरफ से हमें बख्शिश का बाइस बनेगा। और मेरी इसी के साथ आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने भी दरख्वास्त की है कि ये खुद भी अली ज़ैफ़ फाउंडेशन को डोनेशन देंगे और आप भी सब इसके अंदर अपना हिस्सा डालिए। तो अब मैं चाहूँगा, क्योंकि आज की तकरीब क्योंकि आरिफ वाला के अंदर इनॉग्रेशन है अली ज़ैफ़ फाउंडेशन के दफ्तर की, तो मैं बुलाना चाहूँगा अपनी प्यारी सी बेटियों को जो कि थैलीसीमिया के कर्ब से गुज़र रही हैं। उनमें ईमान फ़ातिमा आ जाएं और इसके साथ हादिया वो भी आ जाएं और रीबा वो भी आ जाएं। तो ये वो बच्चे हैं जो थैलीसीमिया के मर्ज़ से गुज़र रहे हैं, तो हमें इनको अप्रिशिएट भी करना है कि ये उस मर्ज़ से लड़ रहे हैं और अल्लाह पाक इनको सेहत कामला अता फरमाए और अली ज़ैफ़ फाउंडेशन को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे ताकि ये पंजाब में, पाकिस्तान के सब शहरों के अंदर अपने दफातर खोले। तो मैं चाहूँगा अपने मेहमानों से कि वो भी आगे आ जाएं ताकि हम जो है दफ्तर का इफ्तिताह कर सकें। जी। लम याति नज़ीरु कफ़ी नज़रिन, लम याति नज़ीरु कफ़ी नज़रिन, मिसले तो न शुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे, जगराज को ताज तोरे सर सोहे, तुझको शहीदो सरा जाना।
इसलिए तो न शुद्ध पैदा जाना। अनफिया तशमू असकातम है के सुए पाक अब्र करम है के